बाइबल कहती है हन्ना को एक लड़का पैदा हुआ। मैं जितनी भी बहनें यहां बैठी हैं जिनके बच्चे हैं, मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? फोन बंद करवाइए सबसे। आप जानते हैं, मैं आज जब पीछे वहां से जा रहा था तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा जो मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं कुछ बच्चों के लिए भी कहूं। कुछ बहनें अपने बच्चों के लिए सिर्फ संडे स्कूल सोचती हैं कि बस रविवार के दिन मेरा बच्चा वहां जाएगा और वहां पर पढ़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई में कहा गया, वो मां बाप का मन बच्चों की तरफ फेरेगा। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है ये? हे जकरिया, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कभी भी शराब नहीं पिएगा और वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वो पितरों के मन को बच्चों की तरफ फेरेगा। रीड इट। परमेश्वर ने ये आपको जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें। और बचपन से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे हैं, उनकी हर जरूरत पूरी न करें। अगर आपका लड़का सिर्फ 12-13 साल का है और आईफोन मांगता है, अब आप बोलोगे एक ही तो है, हमारे 20 हैं, हमने क्या फुटबॉल टीम बनाई है? कुछ लोग सोचते हैं वो मेरा एक ही तो है, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, सब यही तो है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं तो मर जाऊं, पता नहीं क्या। इतना प्यार, ठीक है, उसको जो वो डिजर्व करता है। लेकिन बिलीव मी, मैंने इन दिनों में बच्चों के हाथों में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। मैं कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? बच्चा जो मांगे उसे देना, उसे नरक जाने के लिए ट्रेन करने की तरह। अब उसे हेल के लिए ट्रेन कर रहे हो। बच्चों को वो न दें जो वो मांग रहे हैं, उन्हें वो दें जो उनके लिए जरूरी है। कभी सोचा है आपने, हन्ना जब अपने छोटे बालक को खुदा के हैकल में छोड़ के आई, उसके घर में छोड़ के आई, तब आपने देखा उसने ऐसा भी नहीं कहा, मां, ओ बेवफा मां, कहां जा रही है तू मुझे छोड़ के। He never used these words। वो गया, ये भी चली गई। अब आप मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहां पर जिनके घरों में पलंग है सोने के लिए? हाथ उठाइए। बैठने के लिए कोच है। आप सोचिए, सैमुअल जिस घर में रहता था वहां पर पलंग वगैरह सब होगा। खुदा के हैकल में क्या था? नो बेड, नो चेयर, नो कोच। लिखा है वो फ्लोर पे सोता था। कितने लोग ये बात जानते हैं? हन्ना ने सैमुअल को बलिदान करना सिखाया था। आपने सिखाया अपने बच्चों को? कितना इंपॉर्टेंट है ये। मेरे स्कूल में मेरी एक टीचर होती थी, वो बात कम करती थी, मारती ज्यादा थी। सीधा डस्टर फेंकती थी। कितनी बार मेरे आंख से गुजरा। चौक फेंकती थी, डस्टर, ए प्रेमानी सीधे बैठ। एक वही थी जब जिससे हम डरते थे। एक बार मैं स्कूल नहीं गया था, अगले दिन मुझे बोलती है, इधर आ। मैं गया, यस, टांगे कांप रही थी। क्या हुआ टीचर, क्या हुआ? कल किधर था? मुझे बहुत बुखार था। और मुझे कोई बुखार नहीं था। अच्छा, बुखार था। एक्चुअली पता है हुआ क्या था? मेरे टीचर ने मेरे को घूमते हुए देखा था, इसलिए उसने मुझसे पूछा ताकि वो मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। किधर था कल? मैं कहा मुझे बड़ा बुखार था। अच्छा,
नेहरू चौक पे कल क्या कर रहा था? हमारे टाउन में एक प्लेस है नेहरू चौक, मैं उधर था और मैं वहां पर शरबत पी रहा था। हमारे वहां पर एक शरबत वाला है, मस्त काला खट्टा अच्छा बनाता है वो। उन्होंने मुझे बोला स्कूल क्यों नहीं आता? तो मेरे दोस्तों ने ना मुझे बड़ा बिगाड़ के रखा था। मैंने टीचर को बोल दिया रोज रोज आने से इज्जत कम हो जाती है। एंड यू नो मेरे टीचर ने जो मुझे कान के नीचे बजाया, मेरे अंदर से सू ऐसी आवाज आई। उसके बाद बाप रे, एंड प्लीज ये बातें लर्न मत करना। मैं सच्चाई बताता हूं कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था। कोई है यहां पर जो बंक करता था मेरी तरह? 1 2 3 गैंग गैंग। मुझे लगता था मैं ही गंदा हूं यहां पर, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा पलटन है यहां पर दिल्ली में से। कितना मजा आता है ना जब हम इतने ग्रुप को देखते हैं कि हम अकेले नहीं है, 100 और भी मेरे साथ बदनाम हो रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने। हन्ना ने अपने बच्चे को बलिदान सिखाया था। जब उसका बच्चा हुआ और उसे वो खुदा के घर में दे दिया, उसके बाद हन्ना ने गीत गाया। उस गीत में वो ये शब्द कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड्स हन्ना के। वो कहती है खुदा है ना, एक व्यक्ति को गरीबी में से कैसे निकाल के उसे सिंहासनों पर बिठाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन है, खुदा आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है। अगर आप ये भी कहोगे ना ब्रदर मैं खत्म हो चुका हूं, ब्रदर कुछ भी नहीं है मेरे पास, ब्रदर इट इज अ राइट टाइम, अब परमेश्वर कुछ नया करेगा। बिलीव मी। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। एक ट्रांसलेशन में लिखा है धन्य है तू जब तू अपनी सारी उम्मीदें खो दे और सिर्फ तेरे पास एक ही उम्मीद बचे, वो है तेरा परमेश्वर। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, शुक्र है कि जब तू सारी लोगों से उम्मीदें खत्म कर दे और तेरी एक ही उम्मीद रहे, वो तेरा खुदा है। आज अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये फील करता है, ब्रदर आप विश्वास करें या न करें, मैं हंसता हूं, मेरे पेड़ पे हरियाली दिखती है, मैं कभी किसको कुछ बताता नहीं हूं, बट ब्रदर मेरी जड़ें बहुत बहुत खराब हो चुकी है। मैं बहुत सफर कर रहा हूं इनसाइड। भले ही मैं बाहर से आपको भरपूर दिखता हूं, पर ब्रदर मेरा मन करता है मैं सारा दिन एक कमरा बंद करके रोता रहूं खुदा के सामने। यस, होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब हमें दुआ करने का मन नहीं करता, खुदा के सामने रोने का मन करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं रो लो, कोई इश्यू नहीं है। हन्ना रोती थी, जीसस रोता था। आपको पता है बाइबल का सबसे वो कौन सा व्यक्ति था जो अधिक से अधिक आंसू बहाया करता था? जरमाया, यर्मिया। वो इतना रोता था, एक बार उसने कहा ऐ खुदा तू मेरे दिमाग पे पानी भर दे ताकि इजराइल के लोगों के लिए मेरी आंखें सदैव आंसू बहाए। पतरस को प्रभु पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो कोई तुझे मरे हुओं में से जी उठने वाला भविष्यवक्ता, और कोई तुझे यर्मिया कहता है। क्योंकि यीशु भी रोता था। कई बार आप अंकल दिनकरन का कोई भी वीडियो देख लो, आंखों के नीचे वाला हिस्सा सूजा हुआ रहता था, इतना रोते थे वो। एक दिन अब ऊपर जाएंगे ना, परमेश्वर एक स्वरदूत को बुलाएगा, स्वरदूत इधर आओ। हाँ यस सर, इसकी कुप्पी लेकर आओ। और परमेश्वर आपको कुछ कुप्पियां देगा। बाइबल कहती है उसने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पियों में संभाला। वो आपको देगा, ये ले, तेरा कोई आंसू वेस्ट नहीं है, मैंने संभल के रखे। कभी ना समझे, कभी ना सोचे। एक किताब में लिखा था, एक आदमी यूके गया, इतना गुनाह देखा उसने वहां, इतना व्यभिचार,
लोग रास्ते पे खड़े होके गंदे काम कर रहे हैं, और उसने प्रभु से कहा, प्रभु इतना गुनाह करते हैं ये लोग, उसके बाद भी इनका सिक्का 90 रुपए में बिकता है। ये है, तू कर क्या रहा है? इतना गुनाह करते हैं ये लोग, उसके बाद भी इनका सिक्का 90 रुपए में बिकता है। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? इनके बाप दादाओं ने जो आंसू बहाए थे ना, वो आज तक नहीं सूखे। खुदा आपके आंसुओं को देखता है जी, एक भी आंसू वेस्ट नहीं होगा। आंसू चिन्ह है मेरा हार्ट टूटा है। When you are broken, तब आंसू आ जाते हैं। और बाइबल कहती है जब तू टूटा हुआ है, परमेश्वर तेरे करीब है। आप याद रखना, जब आप टूटते हो, आप खुदा के करीब जाओ या ना जाओ, खुदा आपके करीब आएगा। बिलीव मी। आप जानते हैं कलाम पाक कहता है, एक बहन थी जिसका नाम था नाओमी। वो अकाल फेस कर रही थी। कुछ साल पहले इंडिया में भी बहुत भयंकर अकाल आया था। आज भी अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी प्लेसेस दिखाई देंगी। आप जानते हो जब अकाल आया तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम यहां से मूव करके आगे बढ़ेंगे, और खुदा का कलाम कहता है वो मोआब चले गए। अब मोआब का इतिहास बड़ा अजीब है। खुदा ने मोआबियों पर कुछ कर्ज डाले थे, श्राप डाले थे 10 पीढ़ियों तक। जब लूत की बेटियों के साथ लूत का गुनाह हुआ था, वहां से जो बच्चे पैदा हुए थे वो मोआबी कहलाते थे। एक भाई ने मुझे बहुत गंदी तरीके से हैरेस किया था। बोलता है तुम्हारी बाइबल जो है ना बड़ी घटिया किताब है। मैंने बोला ब्रदर ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलता है बाप बेटी के साथ सोता है, ऐसे वर्ड्स बोले उसने मुझे। बोलता है ये तुम्हारी बाइबल है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो सुबह सुबह, उसमें लिखा रहता है रेप हुआ, बैंक लूट ली गई, भाई ने भाई को मार दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, न्यूज़पेपर आपको करने के लिए कह रहा है कि न्यूज़पेपर आपको यह बता रहा है कि यह हुआ है? मैंने कहा तुमको इतना अकल नहीं है, बाइबल रिकॉर्ड दे रही है, बाइबल उत्साहित नहीं कर रही है कि ये करो। उससे बोला यार सॉरी। मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज, ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त करूं मैं? मैंने कहा आपको समझ में नहीं आता है। आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप विदाउट होली स्पिरिट भी बाइबल समझ सकते हो। आप किसी को भी बाइबल दे दो, उसको बोलो पढ़ ले, वो पढ़ लेगा, आपको बता देगा यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। आप सोचते होंगे ब्रदर, जब पवित्र आत्मा के बगैर भी बाइबल समझी जाती है तो खुदा ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? आप याद रखिए, विदाउट होली स्पिरिट आप सिर्फ जानकारी हासिल कर सकते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा मिलेगा ना, आप परमेश्वर के दिल को पहचान सकते हो। मैंने उस भाई से कहा, हां बाइबल में लिखा है सुलेमान की 1000 बीवियां थी। हां बाइबल में लिखा है कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ गुनाह किया। हां लिखा है बाइबल के अंदर कि दाऊद की बीवियां भी थी, रखैलियां भी थी। यस, इट इज रिटन, लिखा हुआ है। पर मैं तुमसे यह बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने नए नियम में यह नहीं पढ़ा है जहां यह लिखा है कि अगर तुमने किसी स्त्री पर गंदी नजर डाली और अपने मन में खाली गलत सोचा, तुमने पाप कर दिया? नहीं, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है जी। आपको पता है कुछ लोग सोचते हैं क्रिश्चियन सबसे ज्यादा शराब पीते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे एक भाई ने बोला 25 दिसंबर को, आज तो तेरा दिन है ना। मैंने भी स्टाइल में कहा कौन सा दिन है? बोलता है आज तो तुम लोग पियोगे ना। मैंने कहा पियोगे? मैंने मजाक में उसको बोल दिया तू भी पिएगा? तू पिलाएगा?
मैंने कहा हाँ पिलाऊंगा, किधर आना है? टाउन हॉल का एड्रेस दे दिया। शाम को मीटिंग थी उधर। आया, पीछे बैठा था, मुझे दिख नहीं रहा था, मीटिंग के बाद रोके गया और मैं प्रचार कर रहा था। मुझे बाद में बोलता है यार शराब नहीं मिली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो शराब पीते हैं वे मसीह नहीं है। दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर नॉमिनल्स। नॉमिनल समझते हैं? नामधारी। इनमें और अनबिलीवर्स में कोई फर्क नहीं है। सूरज भाई मैं रोज नहीं पीता है, कभी कभी पीता है। प्रभु भी आपको कभी कभी नरक ले जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा चटका देने के लिए। कई अपने पास वाले से भाई लोग आपस में कहो, बात में बाजू वाले को कहो, बोलो एक दिन भी नहीं पीना है। और भैया कोई और पिलाता है तो पी सकते हैं ना। पता है ये लोग बेवड़े लोग रेफरेंस क्या देते हैं बाइबल का? सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। सर दाखरस, आई नो इंग्लिश में वाइन आया है, बट याद रखिए वो वाइन में अल्कोहल नहीं था। जीसस ने उसमें नहीं मिलाया नशा। और कोई भी आपसे कहे ना कि हाँ हम पी सकते हैं, तो उनको बोलो जैसे जीसस ने पिया है वैसे पियो। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आ पाएंगे। याद रखिए, अगर आप वहां पर पहुंच भी गए, आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, बेवड़े लोग दाईं तरफ। बाईं तरफ क्यों नहीं? बाईं तरफ स्वर्ग है। चलो उधर चलो, और सब मिलेंगे आपको उधर। एक भाई ने कहा शराब पीना क्यों गलत है? खुदा के कलाम में तो लिखा है जो हम पीते हैं, जो हम खाते हैं, वो निकल जाता है। तो मैंने उस भाई को पता है क्या कहा? मैंने कहा आपको किसने कहा शराब पेट में जाती है? वो दिमाग पे चढ़ती है। आपको पता है लोग शराब के वजह से अपने घर के बर्तन, कपड़े, सोना, बीवियों के सारे गहने सब बेच के आते। ये कौन सा नशा है भाई? एक भाई को मैंने समझाया, करके दिखाता हूं, बता मैं ये यूज कर सकता हूं? नहीं बोलोगे तो भी करूंगा। मैं घर में बैठा था, ऐसे बैठ गया। मुझे बोलते हैं और कैसा है? बड़े अंकल थे। मैंने कहा अंकल आई एम गुड। पिएगा? मैंने कहा अंकल आपको पता है मैं नहीं पीता हूं। क्यों? अंकल मैं जीसस को फॉलो करता हूं। अरे तुम तो ज्यादा पीते हो। आप विश्वास कीजिए, उन्होंने स्कॉच खोला, 90 ml डाला, लकड़ी डाली, सोडा रखी, पानी रखा। अरे ले। मैंने कहा अंकल नहीं, अच्छा चीज नहीं है। अरे चलता है। ऊपर जाएगा, खुदा भी पूछेगा ऐश करके आया नहीं है? ऐसे बोल रहे थे। क्या बोलने का ऐसे लोगों के साथ? मुझे ऐसे बोल रहे ऊपर जाएगा ना, खुदा भी तुझसे पूछेगा और मजे मजे करके आया ना ऊपर। मैंने कहा अंकल सच क्रिमिनल एंड इविल माइंड हो यार आप। उनका लड़का आया भाग भाग के, उनके लड़के को मैंने लैब पे बिठाया, और मोनू चोनू जो भी तेरा नाम है, कैसा है? अंकल अच्छा है। मैंने कहा किचन में जा, मम्मी को बोल स्पून दे। गया, स्पून लेके आया, मैंने थोड़ी सी शराब ली, मैंने कहा आकर। अरे ब्रदर आप क्या कर रहे हो? अच्छी चीज है, पीने दो। अरे नहीं सूरज भाई उसको मत।
अंकल अच्छी चीज है, झूमेगा, पिलाओ ना। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, अच्छी चीज है बोल के। बोला ठीक है तू मत पी। मैंने कहा यस। हाँ, मैं भी सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूं जी। मैं जिधर भी बैठ जाता हूं ना कुछ ऐसा पकड़ लेता हूं, आप हैरान हो सकते हो। ठीक है, खुदा ने दिया है जी। यू नो द बाइबल सेज, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, बाइबल सारी चीजें आपको करने के लिए नहीं कहती, वो आपको बताती है देखो ऐसा हुआ था, तुम मत करना। आप किसी भी किताब को पढ़ लो दुनिया में, हर कोई अपने लोगों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन हमारा खुदा इतना ईमानदार है, उसने हर एक का गुनाह सामने रखा है ताकि हम न करें। यस, आप पढ़ के देखिए क्यों बाइबल कहती है स्त्री, पैसे और घमंड से बचो। आप पढ़ के देखिए, शाऊल घमंड में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शिमशोन स्त्रियों में गिरा। क्यों बाइबल कहती है बचो? हमारी बहनें खराब नहीं है यार, हमारे दिल करप्ट है, हमारे दिल अच्छे नहीं है। हमें समझना पड़ता है कि कुछ चीजें हमें खुदा ने दी हैं और हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हम गुनाह में गिरेंगे। आप जानते हैं, इट्स रिकॉर्डेड, इट्स नॉट अ कमांड। बाइबल कहती है नाओमी जो थी वो उस जगह पे गई जिस जगह को खुदा ने कर्स किया था। और आप देखिए, दोनों लड़कों की शादी करवाई उसने, दोनों लड़कियां मोआबिन है, उसकी दोनों बहुएं मोआबिन है। आप पढ़ के देखिए, पहले पति मरा है, बाद में दोनों जवान बच्चे मरे हैं। उसके बच्चे मर गए, उसका पति, घर में एक जेंट्स नहीं है। सोचो उन बहनों को कितनी तकलीफ होती होगी कि सब काम हमें करने पड़ेंगे। अब जो कुछ काम पुरुषों के होते हैं जी, आपको लाइट का बिल भरना है, एक लंबी लाइन है, हम लोग बैठे हैं फिर भी हम इनको भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है? कोई जेंट्स नहीं है घर पे, सब खत्म हो गया। अब प्रभु का वचन कहता है, नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, देखो मेरे कोख में अगर और बच्चे होते तो क्या बड़े होने तक तुम रुक जाती? कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ मम्मी के पास जाओ। ओरपो ने कहा ठीक है, बाय बाय मामा, गॉड ब्लेस यू, चली गई। रूत ने कहा नहीं, मैं आपके साथ ठहरूंगी, आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा। आप समझ रहे हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है? आपको समझ में आ रहा है? आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर क्या पवित्र आत्मा ने कभी इस वर्ड को लेके आपको रहमा की तरह हिट किया? यू नो, मेरे पास लोगोस है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा इस लोगोस में से कुछ आपको उठा के आपके दिल में डाल देना, दैट्स कॉल्ड रहमा। शब्द, जिंदा शब्द उसका। वो कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, मौत को छोड़ मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप जानते हो, हमेशा याद रखना, परमेश्वर उसकी इस बात को इतना इंप्रेस हुआ देखकर, एंड यू नो वेरी वेल, उसके बाद जैसे ही वो अपनी बहू के साथ इजराइल लौटती है, लोग उसे पहचान लेते हैं इतने सालों के बाद। सब कहते हैं हे नाओमी, ये देखो नाओमी आई है। नाओमी का मतलब है मीठी, स्वीट। बोलती है मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा कहो, मैं कड़वी हूं, आई एम बिटर। भर के गई थी, छूछे हाथ लौटी हूं, सब खत्म करके आई हूं। पति भी चला गया, बच्चे भी चले गए। आप जरा सोचो कैसी होगी उसकी जिंदगी।
अलोन। खुदा का कलाम कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी मलाकी का यह वचन पढ़ा है। आप लोग मत खोलो, एक वर्ड कोट कीजिए, 2 अध्याय उसका 15 वचन। यहां देखिए, 2 अध्याय उसका 15 वचन आया सामने। क्या उसने एक ही से उसको नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसके बाद उसमें से हड्डी निकाली और वहां से हवा बनाई। मलाकी की किताब कहती है क्या उसके पास और आत्माएं न थी? क्या खुदा के पास और रूहें नहीं थी? जब परमेश्वर ने आदम में से हवा निकाली, उसको अलग स्पिरिट नहीं दी, उसने उसमें से ही निकाली। नर में से नारी निकाली गई, मैन में से वुमेन निकली। खुदा ये दिखा रहा था, देख ये तुझ में से निकली है, ये पूरी तरह तेरी है। इवन जीसस जब क्रॉस पे मार खा रहा था, उसके पसली में बाला डाल